बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक तजर्बाकार डॉक्टर साहब के साथ जो 15 साल से जानवरों के शोबा से मुंसलिक हैं। आज की इस वीडियो में डॉक्टर साहब से जानवरों में बीमारियां आने की वजूहात मालूम की जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब उन बीमारियों के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनका बताएंगे, उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी मालूम किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत कीमती मालूमाती है, मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह ज़ोजल फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब के साथ मज़ीद और जो अहम टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो बनाई जाएंगी। तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि डॉक्टर साहब के साथ किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम अदनान बशीर है और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ और जानवरों के इस शोबे से मैं पिछले 15 साल से मुंसलिक। माशाल्लाह, काफ़ी तजर्बाकार हैं आप। सर, ये बताएं, जानवरों में बीमारियां आने की क्या क्या वजूहात होती हैं? सर, जानवरों में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह उनके पेट के कीड़े हैं। और अगर हम पेट के कीड़ों की बात करें तो जानवरों में 4 किस्म के पेट के कीड़े हैं जी। एक एक्टोपैरासाइट जिनको हम बैरूनी कीड़े कहते हैं और 3 किस्म के उनके कीड़े वो हैं जो उनके पेट के अंदर मौजूद हैं जी। एक बैरूनी किस्म और 3 अंदरूनी किस्म, टोटल 4 किस्म के कीड़े हैं। टोटल 4 किस्म के कीड़े हैं। अब अगर हम बैरूनी किस्म के कीड़ों की बात करें तो वो हमें फौरी तौर पे नज़र आ जाएंगे, चिचड़ की शक्ल में, मेंढ की शक्ल में, जों की शक्ल में हमें अपनी आंखों से नज़र आ जाते हैं। लेकिन जो जानवरों के पेट के अंदर के कीड़े हैं वो हमें हमारे जानवरों की अलामात से नज़र आएंगे। उनमें जानवरों में दूध की पैदावार का कम हो जाना, जानवरों की आंखों में पानी आना, जानवरों का वज़न गिर जाना, जानवरों में बच्चा देने में कमी आ जाना, ये सब चीज़ें जानवरों में पेट के कीड़ों की अलामतें हैं। तो इसका सलूशन भी बता दें जी। अगर हम बात करें जानवरों में बैरूनी कीड़ों की तो उसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सर, अगर तो सिंपल चिचड़ का इशू है, ठीक है, खारिश का इशू है, तो हम लोग एवरमैक्स वगैरह यूज़ करेंगे, एवर्जिन वगैरह यूज़ करेंगे जी। इसको इस्तेमाल करने के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जो चिचड़ के लिए है, इसको किस तरह इस्तेमाल करने का तरीका जी है कि आप इसको, अगर जानवर अडल्ट है, बड़ा है, तो आप इसको 10 ml तक यूज़ करेंगे ज़ेरे जेल। और अगर वो छोटा है, 3 से 4 माह का है, तो उसके बॉडी वेट के हवाले से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी 1 ml 50 किलो वज़न के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इसको। ये इंजेक्शन है? ये इंजेक्शन है जी। ये तीनों इंजेक्शन फॉर्म में। अच्छा, ये जो दूसरे हैं उनका भी थोड़ा सा ना ये बता दें। ये सिंगल डोज में और ये भी जानवरों में पेट के कीड़े प्लस बैरूनी कीड़ों के इस्तेमाल के लिए, बैरूनी कीड़ों के रफा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बैरूनी और अंदरूनी दोनों को क्लियर करेगा। अच्छा, यानी कि इसका डबल पर्पस है। डबल पर्पस है। तो इसका क्या नाम है मेडिसिन का? इसको हम लीमैक सुपर कहते हैं। ये इंजेक्शन है? इंजेक्शन है। अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल थोड़ा बता। इसका तरीका इस्तेमाल भी सेम इसी की तरह है। 1 ml 50 किलो वजन के लिए यूज़ करेंगे। यानी अगर जानवर अडल्ट है, पूरी तरह जवान है, तो इसको हम पूरा 10 का 10 ml लगा देंगे। और अगर जानवर छोटा है तो फिर 1 ml 50 किलो वजन के लिए हिसाब से हम लगाएंगे इसको। तीसरा इंजेक्शन है, वो भी इंजेक्शन है? सर, ये सिर्फ कंपनी का फ़र्क है, बाकी ये एक जैसी चीज़ है। बेहतर हो गया। वजूहात आपने बताई हैं, तो अभी आप हमने बात की है जी कि बैरूनी कीड़ों की। जी, बैरूनी कीड़ों की बैरूनी कीड़ों का इसके अलावा हमारे पास ट्राइक्लोरोफान मौजूद होता है, जिसे हम चिचड़ों वाली पुड़ी कहते हैं जी, ठीक है। उसके इस्तेमाल से भी जानवरों में बैरूनी कीड़े क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया है जो पुड़ी है, हाँ, इसको उनके जिस्म के ऊपर लगाना है? हाँ जी, पानी में डिल्यूट करके आपने लगाना है उनके जिस्म पे, ठीक है। अच्छा, यानी कि बैरूनी कीड़ों के लिए 2 तरह का इलाज है, एक इंजेक्शन है और एक पुड़ी है, उसको जिस्म पे लगाना है। तो दोनों फायदेमंद है या इंजेक्शन या पुड़ी, किसका ज्यादा फायदा? दोनों का एक जितना फायदा है, दोनों का एक जितना फायदा है, ठीक है। चाहे आप ट्राइक्लोरोफान जिस्म पे लगा दें या चाहे आप आइवरमेक्टिन उनके बॉडी में इंसर्ट कर दें,
अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा, अगर कोई जानवर गब्बन है, गाय या भैंस या कोई भी जानवर है, उसको इंजेक्शन लगाना बेहतर है या पूड़ी उसके जिस्म पे लगाना बेहतर है? उसका दौरानिया देखना है। अगर तो वो 6 से 7 माह का प्रेग्नेंट है तो हम पूरे एतमाद से ये टीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इससे आगे उसका टाइम चला गया तो फिर हम यकीनी तौर पे उस पर पाउडर ही लगाएंगे। अगर उसके सोने में वक्त कम है तो फिर वो पूड़ी लगानी है जी, फिर हम पाउडर। अगर पीरियड ज्यादा है तो फिर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जो हम बात कर रहे थे अभी कि अंदरूनी जो कीड़े हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फार्मिंग में, चाहे वो फैटनिंग हो चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि पेट के कीड़ों की अद्वियात का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। हर 3 माह के बाद अगर आप अपने जानवरों को वाड़े में ही चारा डालते हैं तो हर 3 माह के बाद आपने अपने जानवरों को इनमें से कोई एक दवाई, ठीक है ना, ये जो 4 मेडिसिन नजर आ रही हैं, इन चारों में से कोई एक उनके बॉडी वेट के हवाले से आप उनको देंगे। और अगर आपके जानवर ग्रेजिंग करते हैं यानी खेतों में जाके सीधा चारा खाते हैं तो फिर ये आप हर 2 माह के बाद अपने जानवरों को पिलाया करेंगे। यानी कि अगर फार्म पे रखे हैं फिर 3 माह के बाद, और अगर बाहर खेतों में जाते हैं तो फिर 2 माह के बाद। 2 माह के बाद पिलाएंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो आपका जानवर हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा, अपनी सलाहियत के मुताबिक वो आपको दूध देता रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका वो ये है कि आपको जो बच्चा है वो साल बाद एक बच्चा लाजमी देगा, जिसकी हमें इधर अच्छा ज़रूरत होती है फार्मिंग में। जो बड़े जानवर हैं वो? जो बड़े जानवर हैं। अच्छा सर, ये जो मेडिसिन है इनका थोड़ा नाम बता दें और तरीका इस्तेमाल बता दें। ठीक है जी, ये ट्रीमाफैक्स है जी। ट्रीमाफैक्स जो मेडिसिन है ये आप 100 ml पिलाएंगे बड़े जानवरों को, यानी ये 10 जानवरों की एक खुराक है। ये पिलाने का तरीका है जी कि इसको आप 100 ml दूध में मिक्स करके पिला सकते हैं या थोड़े से चोकर या आटे में मिक्स करके इसको खिलाया जा सकता है। जैसे आपको आसानी से आप इसको दे सकें वैसे आप पिला दें। दूसरी है गैलेट का भी सेम तरीका है जी। ये भी एक बॉटल जो है ये 10 बड़े जानवरों के लिए काफ़ी है। ये तरीका इस्तेमाल सेम ही है? तरीका इस्तेमाल भी इसका भी सेम है। ऑक्सारेक्स है, ये भी सेम इसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे कि 10 बड़े जानवरों के लिए एक ऑक्सारेक्स जो है वो काफ़ी रहेगी, ठीक है। और इन सब की छोटी पैकिंग भी मौजूद है। अच्छा, यानी छोटी पैकिंग में भी, सिंगल डोज में भी मौजूद होती है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ऑक्साकेम। ऑक्साकेम मैं कहता हूँ जी इंतहाई ज़रूरी प्रोडक्ट है आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके 2 माह के बच्चे हैं, आपके 6 माह तक के बच्चे हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज वेल एज आप जो बड़े आपके मिल्किंग काउज हैं या बेफलोज हैं, आप उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई सेफ है और इंतहाई मौसर दवाई है। ठीक है, यानी कि हमारी गुफ्तगू का लब्बे लबाब ये है कि जानवरों में ज़्यादातर बीमारियां कीड़ों की वजह से होती हैं। अंदरूनी कीड़े 3 किस्म के हैं, वो ज़्यादा नुकसान देते हैं, दूध देने वाले जानवरों को भी और जो फैटनिंग वाले जानवर हैं उनको भी। हाँ जी, अगर हम लोग हमारे फार्मर इस पे अमल करना शुरू कर दें कि हर 3 माह के बाद वो पेट के कीड़ों की दवाइयाँ पिलाना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पे वो अपने फार्मिंग में 80% तक इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 माह के बाद ये जो पेट वाली मेडिसिन है इसको लाजमी इस्तेमाल करें। करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से जो दूसरी बीमारियां वो भी कम आएंगी। पक्की बात, जानवरों का इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जानवरों में जो हम खुराक डाल रहे हैं या जो वंडा खिला रहे हैं उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा दूध और गोश्त की शक्ल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, अगर कोई भाई वीडियो देखकर आपसे कोई मेडिसिन खरीदना चाहता है तो आप ये सहूलत कार्गो की शक्ल में पूरे पाकिस्तान में मुहैया करेंगे? बिल्कुल जी, अगर कोई भाई मुझसे मेडिसिन लेना चाहता है तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। जी सर, आपका नंबर? मेरा नंबर है 0336 47 63 494, ठीक है। और पाकिस्तान में कहीं भी वो मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो मैं उसको मेडिसिन दे सकता हूँ। जी, इसके अलावा अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? किसी वक्त भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास आ चुके हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी सर, बेहतरीन। अच्छा, ये बताएं कि आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम लोग जल्दी जानवरों में जो वैक्सीनेशन की इस्तेमाल की कमी की वजह से जो बीमारियां आती हैं, गलगोटू, मोखर वगैरह, इस पर भी बात करेंगे। जानवरों में फैटनिंग वंडा और मिल्किंग वंडे के हवाले से भी बात करेंगे।
अगर हम लोग घर में बनाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी मैं आपको एक लिखवा दूंगा, ठीक है, और इस पर हम तफसील से बातें आप करते रहा करेंगे। यानी कि नाज़रीन की जो डिमांड होगी या जो जो मेन टॉपिक हैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उन पर भी वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी और कीमती गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़।